नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और लगातार हमारी नजर बनी हुई है अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड के ऊपर। आज वहां पर लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हत्यारों के खिलाफ सड़कों पर अमरावती के लोग उतरे और भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। ड्रोन से चौकसी की जा रही थी और हत्या के खिलाफ आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे। भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई उमेश कोल्हे को और मांग यही कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। अमरावती में भारी पुलिस बल की तैनाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उमेश कोल्हे जो एक केमिस्ट थे और उनकी हत्या कर दी गई थी 21 जून को, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अमरावती के लोग पहुंचे। इस मौके पर अमरावती के विधायक, सांसद, स्थानीय नेता मौजूद थे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे जो विरोध जता रहे थे कि एमवीए सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब सरकार बदली है तो इस मामले को उठाया गया और एनआईए के दखल के बाद अब इस मामले में पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती अमरावती में देखने को मिली और ड्रोन से भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं, डर और सख्ते में हैं, उनका ये कहना है कि इस तरीके के मामले में जो स्थानीय पुलिस है उनका रवैया लचर होता है और तभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। उनके फोटोग्राफ्स पर हार भी चढ़ाया गया और श्रद्धांजलि अर्पित उमेश कोल्हे की हत्याकांड के बाद आज 13वें दिन है और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। ड्रोन के जरिए यहां पर पैनी नज़र पुलिस के द्वारा पूरे शहर पर रखी जाएगी। यहां पर क्यूआरटी की टीम, स्पेशल फोर्स और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस की बटालियन तैनात है और श्रद्धांजलि सभा आज ये राजकमल चौक पर यहाँ पर आयोजित की गई है, जहाँ पर ड्रोन जो है, ड्रोन के जरिए पूरे शहर पर नज़र रखी जाएगी। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है अलग अलग इलाकों में और ये ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाएगी क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, किसी भी तरह से कोई भी असामाजिक तत्व इस श्रद्धांजलि सभा में आकर किसी भी तरह की कुछ हरकतें कर सके। यही वजह है कि यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए नज़र रखी जाएगी। तो दूसरी तरफ आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, सामने की तरफ यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। राजकमल चौक के पास यहाँ पर पुलिस जो मार्च करते हुए आगे की तरफ लगातार बढ़ रही है। पूरी शहर में इसी तरह से पैदल मार्च पुलिस के द्वारा निकाला गया है, यानी कि ड्रोन के ज़रिए भी शहर पर नज़र है। मार्च पुलिस लगातार शहर में कर रही है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि कहें तो विशेष समुदाय हो या दूसरे समुदाय हो, सभी में एक तरह का डर बना हुआ है कि शहर में अशांति ना फैले। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। जिस तरह के पोस्ट फॉरवर्डेड किए गए थे उसको लेकर कईयों को धमकियां भी आई थी, उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों में एक डर बना हुआ है कि न जाने कौन किसकी कब जान ले ले। इसी को देखते हुए पुलिस सतर्क है, सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है और ड्रोन और फ्लैग मार्च के जरिए पूरे शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसकी भी पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। कैमरा दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अमरावती। राज्यसभा सांसद अनिल बोडे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कोल्हे साहब की श्रद्धांजलि सभा आप लोगों ने आयोजित की है, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धांजलि दी जाएगी और क्या कुछ मांग उठाएंगे? क्योंकि जिस तरह से घटना ये सामने आई है, अपने आप में कई सारे प्रश्न चिन्ह पुलिस प्रशासन में भी खड़ी करती है। 12 दिन हो गया, आरोपी पकड़े नहीं गए, एनआईए को जाँच सौंपी गई तो मुख्य आरोपी पकड़ा गया 12 दिन बाद। 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या होने के बाद में अमरावती का जनमानस संतप्त और दुखपूर्ण और भयपूर्ण हुआ था। आज 13वें दिन सभी लोगों की भावनाएं श्रद्धांजलि के रूप में व्यक्त होनी चाहिए, इसलिए आज का उपक्रम रखा है। ये सभा नहीं है, इसमें कोई भाषण नहीं होगा, कोई शब्दों से व्यक्त नहीं होगा। शांततापूर्ण तरीके से मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी और फूलों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एमवीए के गवर्नमेंट ने यह पूरी घटना सप्रेस करने की पूरी तरह से कोशिश की। जिनको थ्रेट आए थे उनको भी बोलने नहीं दिया गया और आज 10 दिन के बाद में जब गृह मंत्री अमित जी शाह इन्होंने एनआईए की टीम भेजी, उसके बाद में तुरंत 6 घंटे में 6वां और 7वां एक्यूज उसको अरेस्ट किया गया। अभी एनआईए तफ्तीश कर रही है। इसका जो भी नेक्सस देश भर और देश के बाहर होगा वह उजागर किया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा। एमवीए गवर्नमेंट 21 जून की हत्या में ये करती थी तो उदयपुर जैसी घटना निर्माण होती नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि एमवीए गवर्नमेंट ने पूरी तरह से
इस घटना को सप्रेस करने की कोशिश की, उनको संरक्षित करने की कोशिश की। आपको लगता है जिस तरह की इरफान शेख के बारे में बातें सामने आ रही हैं या यूसुफ के बारे में बातें निकलकर जांच में सामने आ रही हैं, रेडिकलाइज किया जा रहा है युवाओं को, क्योंकि जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं इनके साथ साथ उनकी उम्र महज 22 से 24-25 साल की है। 12 नवंबर की घटना में यंग लोग ही सामने आए थे। 12 नवंबर की घटना में यंग लोग सामने आए थे। उस वक्त ही हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से विनती की थी कि पूरा सर्च ऑपरेशन कीजिए, और वो सर्च ऑपरेशन शुरू होता तो ये सब चीज़ें बाहर आती थी। अभी हमारे यहाँ पे राज्य सरकार भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की है, और उसके वजह से ये सब चीज़ें ब्रेक करने में निश्चित ही यश मिलेगा। अमरावती भयमुक्त रहेगा, उसकी कोशिश अच्छी तरह से सरकार करेगी, यह मेरा विश्वास एक है। आखिरी सवाल, 8 से 10 लोगों को धमकी आई हुई है, कई लोगों से कल बात करने की कोशिश की, लोग डरे हुए हैं, लोग शिकायतें दर्ज कराने जा नहीं रहे हैं, और क्या ये मात्र अमरावती का ही मामला है या इसका लिंक ना सिर्फ अमरावती, ना सिर्फ भारत, बल्कि बाहर भी इसका लिंक हो सकता है, लाइक उदयपुर? 10 लोगों को धमकी आई है, ये मैंने सीपी को भी इन्फॉर्म किया था। कुछ लोगों ने माफ़ी के वीडियो भी प्रदर्शित किए थे। अनफॉर्चुनेटली एमवीए के गवर्नमेंट में ना तो उनको संरक्षित किया गया, ना तो उनकी जांच की गई, ना तो थ्रेटन करने वाले को अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी एनआईए के माध्यम से और स्टेट की पुलिस के माध्यम से उन लोगों को विश्वास में लेना शुरू है, और इसकी तफ्तीश देश में नेक्सस फैला है कि देश के बाहर से ऑर्डर आते थे, वह उजागर करेगी, और ये सभी लोग दंडित हो गए, और वो जल्द से जल्द दंडित हो गए। ये अमरावती के लोगों में विश्वास है। अमरावती भयमुक्त रहे, उसके लिए सभी उपाय योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेगी, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू सर। ये थे अनिल पोंडे, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो बता रहे थे किस तरह से सीपी को खत लिखा गया है, सीपी को बताया गया ना सिर्फ कोले को धमकी आई थी, उनको जान से मारा गया, बल्कि 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनको धमकी दी गई थी। वहीं इसके कनेक्शन भारत या भारत के बाहर हो सकते हैं, उसकी भी जांच की जाएगी। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अमरावती। अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से उमेश कोले की हत्या को अंजाम दिया गया, 7 आरोपियों को गिरफ्तार अमरावती पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। क्या कुछ अपडेट है, हम इनसे मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। 7 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, आखिर ये 7 लोगों के किरदार क्या हैं, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? देखिए 21 तारीख को जब ये हत्या हुई, जैसे ही हमें पता चला, मैं और मेरी पूरी टीम तुरंत वहाँ स्पॉट पर पहुँचे, वहाँ लोगों से बात की, फैमिली मेम्बर्स से बात की, पर फैमिली मेम्बर्स ने ऐसा कुछ भी, किसी को थ्रेट आया, जो मृतक है उनको या फैमिली मेम्बर्स को किसी को थ्रेट आया, ऐसा कुछ भी उनकी जानकारी में नहीं था, और अभी भी ऐसा कोई थ्रेट आया ऐसा वो अभी भी नहीं बता रहे हैं। तो ये हमारे लिए टोटल ब्लाइंड केस था। 21 को जब हमने शुरू किया, टोटली ब्लाइंड केस पे हम वर्कआउट कर रहे थे। जब हम ब्लाइंड केस पे वर्कआउट करती है पुलिस, तो बहुत सारी थियोरीज़ को सामने रखते हुए, थियोरी ऑफ एक्सक्लूजन करके, और जिस थियोरी पे सबसे ज़्यादा हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उस पर हम फिर फोकस करने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा एविडेंसेस हमें इस थियोरी पे मिल रहे थे कि जो एक पोस्ट नुपुर शर्मा की सपोर्ट की पोस्ट है, जो इन्होंने फॉरवर्ड की, उसकी वजह से ये आरोपी एक साथ आए और उन्होंने मर्डर किया। पर इस थियोरी के सारे एविडेंसेस जोड़ने में हमें टाइम लगा, और क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील केस था, इसलिए किसी भी निष्कर्ष तक आने के लिए हमें सारे एविडेंसेस, सारे सबूतों की ज़रूरत थी, और इसलिए हमें 10 दिन का टाइम इसमें लगा, और हमें प्राइमा फेसी 10 दिन बाद ऐसा समझ में आता था कि ये नुपुर शर्मा की पोस्ट पे हुआ है। इसमें 7 आरोपी जो हमने अरेस्ट किए हैं, उसमें मेन जो आरोपी है इरफान खान, जो रहबर फाउंडेशन चलाता है, जो कि एक NGO है, एम्बुलेंस है उसकी, वो मास्टरमाइंड था। उसने बाकी उसके साथ जो काम करते थे इस हेल्पलाइन में, उनको लेकर उसने पूरी प्लानिंग की और इसको एग्जीक्यूट किया। इरफान किस तरह से रेडिकलाइज किया? यूसुफ की बात कीजिए, यूसुफ बताया जाता है परिवार की तरफ से 16 साल उनका पुराना दोस्त है, व्यापारिक संबंध भी हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं, और ऐसे में अन्य जो बच्चे गिरफ्तार हुए 20 से 24 26 साल के, क्या इनका माइंड वॉश किया गया था इरफान के द्वारा, या यूसुफ का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, टिप देने से लेकर पूरी जानकारी, स्नैपशॉट, व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज, क्योंकि वो ग्रुप में खुद भी था? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसलिए अभी इस पर कुछ भी कह पाना बहुत जल्दी रहेगा।
मैम, जिस तरह से शुरुआत की जांच हो रही थी, एक आरोप ये लगा कि लूटपाट के एंगल से पुलिस ने जांच की, शायद इसको जांच को दायरा आगे और बढ़ाया जाता तो शायद इस निष्कर्ष पर निकला जा सकता था पहले। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि परिवार ने उस तरह की मोटिव नहीं बताई, जो थ्रेट या व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज। बिल्कुल सही। ये जो आरोप लग रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आरोप में, इस आरोप का बेसिस क्या है। आप एफआईआर उठा के देखें, हमने ना लूटपाट की एफआईआर रजिस्टर की है, ना चोरी की एफआईआर रजिस्टर की है। अगर हमें उस पर वर्कआउट करना होता तो हम वो एफआईआर में वो सेक्शंस लगाते उस तरीके से। अगर केस को दबाना होता तो हमारे पास रिकॉर्ड पे बहुत सारे चोरी और लूटमार के आरोपी हैं, उनको सामने खड़ा कर देते कि ये आरोपी और केस बंद कर देते। हमने ऐसा नहीं किया। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, और एक्चुअली ये आरोप और कोई नहीं लगा रहा, सिर्फ एक ही जगह से वो आरोप आ रहा है, वो आरोप टोटल गलत है। एक्चुअली उन्हें हमसे पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। हमसे ना बात किया, हमसे ना पूछा। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा मेंबर अनिल बोंडे साहब हैं, वो आए, उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली और फिर उन्होंने बाहर स्टेटमेंट दिया। हमसे कोई जानकारी ही नहीं ली और स्ट्रेट हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने चोरी और लूटपाट की तक एफआईआर लेकर क्लोज कर दिया केस, जबकि आज हम 7 आरोपी अरेस्ट कर चुके हैं। और अगर ये चोरी लूटपाट होती तो हम आज तक इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे होते। नवनीत राणा ने आपसे एक बार भी बातचीत नहीं की इस पूरे केस को सिलसिले में, कि बस वो मीडिया में बयान इस तरह के देती रही कि आपके ऊपर डायरेक्टली आरोप लगाया, गृहमंत्री को भी खत लिखा कि आपका सस्पेंशन होना चाहिए, पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की। आपकी बातचीत हुई, जैसे कि आपने कहा कि अनिल बोंडे साहब ने आपसे बात की, उसके बाद मीडिया में अपनी बातें रखी। बिल्कुल सही। मैंने जैसा आपको बताया, राज्यसभा एमपी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो आए, उनको मैंने सारी चीज़ें बताई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। और वो आज तक ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रहे। पर उनके विपरीत जिन्होंने मुझसे बात नहीं की, जिन्होंने एफआईआर में जब लिखा ही नहीं है सेक्शंस, तो वो कैसे बोल रही हैं। लेटर में लिखा हुआ है, उन्होंने जो लेटर दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि चोरी और लूटपाट के हमने एफआईआर रजिस्टर किया, 4 आरोपी पकड़ के केस बंद कर दिया। आज टोटल 7 आरोपी अरेस्टेड है, मास्टरमाइंड अरेस्टेड है। कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक हम इस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी था। और जो उनका कहना है कि हमने सप्रेस किया, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टोटली ब्लाइंड केस और सेंसिटिव केस था। कंक्लूजन पे हम 2 दिन में नहीं आ सकते थे। 8 से 10 लोगों को धमकी आई है। अनिल बोंडे साहब से आज सुबह बात हुई, उनका कहना था कि आपसे वो मुलाकात भी की है, शिकायत भी बताई है कि ऐसे लोगों को भी धमकियां ऑडियो के ज़रिए दी गई, मतलब फ़ोन कॉल के ज़रिए वीडियो बनाने की धमकी दी गई कि 20 से 30 सेकंड का वीडियो बना के आप माफ़ी मांगिए। उस पर भी क्या आपकी जाँच बैठी हुई है? सोशल मीडिया के माध्यम से आप नज़र बनाए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग थे, क्या उनके बयान दर्ज किए गए और कितने लोग के बयान दर्ज किए गए, और ऐसे लोगों पर नज़र है कि पकड़े जाएंगे लोग? देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं वो महाराष्ट्र में हर शहर में आ रही हैं और महाराष्ट्र पुलिस हर शहर में इस पे काम कर रही है। हमारे यहाँ भी ऐसे 3 केसेस सामने आए, जिसमें से 2 हमने उनसे पूछा, उनको विश्वास में लिया कि आप कोई कंप्लेन दीजिए ताकि हम इस पर इनिशिएट कर सकें हमारा एक्शन, पर उन्होंने कंप्लेन नहीं दी। एक केस जिसमें हम उनके पास गए, उनसे कंप्लेन ली, उन्होंने हमें कंप्लेन दिया और उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। उसका और इस केस का कोई संबंध है तो हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारी वर्कआउट ये 3 केसेस पे चालू है और इसके अलावा हमने जगह जगह पीस कमेटी मीटिंग्स ली हैं, पर इन 3 केस के अलावा अभी तक हमें और कोई ऐसा, कल ही हमने परसों बड़ी व्यापारियों की मीटिंग ली, पर ये 3 केस के अलावा ऐसे कोई धमकी आई नहीं है और इस 3 केस में हमारी जांच पूरी जारी है। एक आखिरी सवाल मैम, एक क्या रेडिकलाइजेशन के मुद्दे पर भी आप जांच कर रहे हैं, उस अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं जांच का कि रेडिकलाइज किया गया इन बच्चों को या और लोगों को भी किया गया, और ये जो घटनाक्रम रहा, 3 लोग वहाँ खड़े थे, शार्प वेपन का इस्तेमाल किया गया, प्रोफेशनल किलर जान पड़ रहे हैं, जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एक्सपर्ट कर रहे हैं डॉक्टर, इस पर आपके बारे में जांच में क्या निकला? देखिए, ये केस तो अब एनआईए को ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉर्मेलिटीज़ बची हैं, हम शाम तक ये केस उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये आगे उनका तपास, उनका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा इस पर। ये थी आरती सिंह, जो अमरावती पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने बता रही थी किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आगे की जांच आगे की जा रही है। कैमरा दिलीप पौरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अमरावती। सांसद नवनीत राणा हमारे साथ मौजूद हैं। वो आई थी कोल्हे परिवार से मिलने के लिए कि जिस तरह से उनकी निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हम नवनीत राणा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मांग की है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, परिवार ने जो उदयपुर की घटना जिस तरीके से फास्ट ट्रैक लेके गए हैं, मैं अपने ये अमरावती में अभी 1-2 दिन में हमारे गृह मंत्री अपने प्लेस पे आ जाएंगे, अपने स्थान पे, तो 100% उन्हें यही डिमांड करने वाली हूँ। एक तो मुझे लगता है आर्थिक स्थिति
ये परिवार की उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उनसे वो भी डिमांड करेंगे हम कि उनकी आर्थिक स्थिति के लिए आप क्या मदद कर सकते हैं, और ऊपर से फास्ट ट्रैक में ला के जल्द से जल्द ये आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये देश में ये तरीके की मंशा के जो लोग हैं, ये विचारधाराओं के जो लोग हैं, वो थमेंगे नहीं। इन्हें दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी घटना इस देश में करता है, फिर वो कोई भी समाज को बिलोंग करता हो, उससे हमारा कोई लेना दे। हमारे देश के व्यक्ति, हमारे देश के लोग ये सुरक्षित रहना चाहिए, उतनी जवाबदारी हमारी सबकी बनती है। कई लोगों के वीडियो रिलीज आए हुए हैं, ऑडियो क्लिप आई हुई है जिसमें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने 30 सेकंड का वीडियो नहीं पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, आपने माफ़ी नहीं मांगी, तो आपके साथ अंजाम बुरा होगा, आपका सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे फॉरवर्ड मैसेज भेजे हुए हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? 7-8 लोग हैं ऐसे। मैं अभी आई हूँ और मुझे ये सब इंक्वायरी हमारे सभी लोग दे रहे हैं कि ऐसे कोई प्रतिष्ठित नागरिक लोग हैं जो अपनी विचारधाराएं आई हुई को फॉरवर्ड की हैं। फॉरवर्ड करना गुनाह नहीं है, या अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखना गुनाह नहीं है। तो मुझे लगता है अब जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने माफ़ी मांगी है, उनको सिक्योर करने का काम ये पुलिस डिपार्टमेंट का बनता है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर 12 दिन ढिलाई नहीं बरती होती, अगर उन्होंने बताया होता ये नुपुर शर्मा के मैसेज को फॉरवर्ड करने से हुआ है, हिंदू विचार रखने वाले व्यक्ति ने फॉरवर्ड किए हैं करके उनका इस तरीके से उनका मर्डर किया जाता है। अगर वो पहले आ जाती तो शायद टेलर जो उदयपुर के थे, जिनके साथ ऐसी घटना हुई, वो शायद बच जाते। आज उनकी जान नहीं जाती। एक पुलिस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से दूसरे व्यक्ति की भी जान गई। और गलतियां ये डिपार्टमेंट ना करें जिससे और लोगों को जान गंवानी पड़े अमरावती में और कहीं पर भी। इनको पहले ही ये चीज़ लोगों के सामने लानी चाहिए थी। इसलिए मैं एनआईए को रिक्वेस्ट भी करूंगी और डिमांड भी करती हूँ कि एक तो घटना करने वाले आरोपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसके साथ जो इतने दिन जो घटना को दबा के रखे, वो कमिश्नर के ऊपर भी होनी चाहिए। महाविकास अघाड़ी की सरकार थी जब ये घटना घटी, क्या प्रशासन शासन के साथ ये प्रशासन भी ये भी दोषी है? 100% सर, क्योंकि जो सरकार महाराष्ट्र में आज विचारधाराओं के लिए सरकार हटती है, उनकी कांग्रेस की गार्जियन मिनिस्टर हमारी अमरावती में थी, और ये डिपार्टमेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो विचारधाराओं के जो सरकार के अनुसार काम कर रही थी, मुझे लगता है डिपार्टमेंट ये पार्टी लीडर्स सरकार के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। वो अपने नियम कायदों के अनुसार और संविधान के कायदों के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये डिपार्टमेंट की और ये सरकार की है। ये थी नवनीत राणा जो कोले परिवार से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर इन्होंने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चले। एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई है। किस तरह से आरोपी इसमें और शामिल हैं, उनकी जांच की जाए। 7-8 लोगों को और धमकी आई हुई है, उसको लेकर भी जांच की जाए। शासन प्रशासन पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कैमरा दिलीप औरी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अमरावती। उमेश कोले के हत्याकांड के बाद एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमरावती के राजकमल चौक पर। यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है बीजेपी के द्वारा, बीएसपी के द्वारा, और यहाँ पर तमाम जो अमरावती शहर से जुड़े हुए लोग हैं सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उमेश कोले की फोटो यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर उनके फोटोग्राफ्स पर हार भी चढ़ाया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है तमाम लोगों के द्वारा। यहाँ पर आक्रोश भी है लोगों में कि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। सामने की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो राज्यसभा सांसद है अनिल बोंडे वो पहुंचे हुए हैं, विधायक प्रवीण पहुंचे हुए हैं और इसके साथ से विधायक रंजीत पाटिल पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लगातार अविनाश देशपांडे, अविनाश चौधरी, शिवराय कुलकर्णी, जयंत डेनकर, तुषारजी भारतीय, लपी सेठ जाजुदिया, विजय शर्मा, बंटी पारवानी, निवदिताताई चौधरी, संध्याताई टिकले, सुरेखाताई, लताताई आणि अमरावती शहरातील सर्व हिंदुत्वादी संघटनाचे प्रमुख व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत, हजारोच्या संख्येने उपस्थित आहेत। आजूबाजूचं संपूर्ण मार्केट बंद आहे आणि अमरावतीकर या कोले परिवाराच्या आणि अमरावतीच्या दुःखामध्ये सहभागी आहे की अमरावतीमध्ये जी घटना घडली ती घटना कोणत्याही शहरात घडू नये असं प्रत्येकाची मनोमन इच्छा आहे। कारण की अशा प्रकारची मानसिकता कोणाची असू नये आणि या मानसिकतेला कोणी सपोर्ट करू नये। अमरावतीमध्ये जे भय आहे ते भय दूर व्हावं, मिलकर
हत्या की महज एक सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने फॉरवर्डेड पोस्ट जो फॉरवर्ड किया था उसको लेकर पूरी साजिश रची गई, जिसमें यूसुफ और इरफान नामक जो शख्स था उसने पूरी साजिश को अंजाम दिया। रेडिकलाइज किया गया युवाओं को जिनकी उम्र 20 से 22 से 24 साल है, उन युवाओं को रेडिकलाइज किया गया धर्म के नाम पर और उनकी हत्या कर दी गई। ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें राजकमल से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो इकट्ठा है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें अमरावती से हैं, जहाँ पर इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कुछ लोग से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, कि क्या कहते हैं ये लोग। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं और लोगों में एक डर भी है। जिस तरह के फॉरवर्डेड मैसेज भेजे, लोग माफ़ी मांग रहे, उसके बावजूद जिस तरह से घटना हो गई। ये जो हादसा अमरावती में हुआ है, इसका हम आम जनता की तरफ से निषेध करते हैं। ये बहुत ही दर्दपूर्ण घटना हुई है। उमेश कोहली की जो हत्या हुई है, वो हत्या एक सादी हत्या नहीं, उसके बारे में एक कट साजिश रची गई थी। वो जो साजिश में जो हुआ वो देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए अगले चलकर अमरावती का नाम एक अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए, इसलिए हम इस बात का निषेध करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, लोगों में भय बढ़ गया है कि फॉरवर्ड मैसेज भेजा, लोगों को फ़ोन पे धमकियां दी गई, कईयों ने शिकायत भी अब दर्ज कराई है, जब प्रशासन अब जागा है। ऐसी धमकियों से क्या लोग आहत हैं, डरे हुए हैं? हिंदू लोग डरे हुए हैं। एक्चुअल जो उमेश कोहली का जिस हिसाब से खून हुआ है वो एक भयानक चीज़ है जो नहीं होना था, पर अब देखो ऊपर वाले क्या मजबूर है। और मैं सभी हिंदू संगठनों से, सब व्यापारी लोगों से यही चाहूँगा कि शहर में शांति होए। हमारा अमरावती शहर बहुत अच्छा, बहुत मीठा शहर है। लोगों ने अम्बा माता के हिसाब से सब लोगों को प्रेम भाव से रहे। मेरी सबसे यही विनंती है। आज इस श्रद्धांजलि सभा में लोग खुद हो के आए हैं। हमारे व्यापारी बिदीलैंड, सिटीलैंड कॉम्प्लेक्स और आपका ड्रीमलैंड से और तखत महल स्टेट, ये पूरी परिसर के जितने व्यापारी हैं वो सब श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। मैं अपना कोल्हे परिवार से हम लोग सब श्रद्धांजलि के लिए आए हैं, तो इनको श्रद्धांजलि दिले बैठे। एनआईए ने जांच ले ली है अपने हाथ में, गृह मंत्री ने सौंप दिया है। उम्मीद है कि जहां तक ये साजिश के तार होंगे अब कोई बचेगा नहीं, सभी की गिरफ्तारी होगी जो भी साजिश में शामिल होगा। देखो भाई, जिन्होंने ये किया है उन लोगों को सजा मिलना चाहिए, जरूरी मिलना चाहिए। और ये जो भय का वातावरण वो ख़त्म होना चाहिए और सब आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहें। मेरी सबसे ये इच्छा है। अमरावती शहर अपना सुंदर है, सब लोग प्रेम से रहें, ये देख सकते हैं तमाम आम लोगों की भी राय है कि इकट्ठा रहें लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरह की भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई वो नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर सभी यहाँ पर इकट्ठा है और यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर श्लोक का पाठ किया जा रहा है, जिससे कि कोल्हे परिवार को कहीं न कहीं इस दुखद घड़ी में ताकत मिले लड़ने की और कोल्हे जी को भी शांति मिले, उनकी आत्मा को। कैमरामैन दिलीप पावरा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अमरावती।